सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि गूगल मीट पे हम कैसे काम करें, गूगल मीट के थ्रू हम ऑनलाइन क्लास कैसे कंडक्ट कराएं, स्टूडेंट उस क्लास को कैसे ज्वाइन करें, अपने कंटेंट को हम कैसे प्रेजेंट करें स्टूडेंट के सामने। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। ये गूगल मीट का जो एप्लीकेशन है इसको हम मोबाइल और कंप्यूटर पे पैरेलली देखेंगे। आइए इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको हम कंप्यूटर के लिए देखेंगे, तो इसके लिए हम कोई ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। सपोज़ करिए ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल मीट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके लिए हम गूगल मीट एप्लीकेशन पे क्लिक कर ले रहे हैं और जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक इस टाइप का विंडो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा, इस टाइप का पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। ये तरीका हम पहला तरीका बता रहे हैं जिसमें क्या है कि हम इंस्टेंट कोड जनरेट करेंगे, या अगर हमारे पास कोई मीटिंग कोड होगा तो उसको यूज करके हम मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। मीटिंग का मतलब यहाँ क्लास से है। तो स्टार्ट अ मीटिंग के लिए जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सपोज करिए हमें नया क्लास कंडक्ट कराना है, क्लास लेना है हमें, तो उसके लिए हम स्टार्ट मीटिंग करेंगे। जैसे ही स्टार्ट मीटिंग करेंगे ये क्या करेगा, इस टाइप से कोई एक पेज ओपन होके आएगा आपके सामने। यहाँ पे मीटिंग रेडी करके एक मैसेज आ रहा है और इसके नीचे कुछ लिंक दिया गया है और हमें अब क्या करना है, इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। हमने इस मीटिंग को, अब हम ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, ये मीटिंग हमने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही ज्वाइन करेंगे इस मीटिंग को, एक हमारे सामने पॉपअप विंडो ओपन होके आएगा। इस पॉपअप विंडो में हम देख रहे हैं ऐड अदर्स करके आ रहा है और यहाँ पे लिखा है शेयर दिस इन्फो विथ पीपल यू वांट इन द मीटिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको उन लोगों के साथ शेयर करना है जिनको आप मीटिंग में चाहते हैं। तो ये आप चाहें तो कंप्लीट यूआरएल आप शेयर कर दें स्टूडेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ जिसको आप मीटिंग में ज्वाइन कराना चाहते हैं, या फिर ये जो लास्ट स्लैश है इसके बाद जो ये 3 वर्ड लिखे गए हैं सेपरेटेड बाई हाइफन, इसको आप शेयर कर सकते हैं। और ये जो 3 वर्ड है सेपरेटेड बाई हाइफन, ये आपका मीटिंग कोड है। इस कोड को हम कॉपी करके चाहे तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का तरीका है, हम या तो उनको फ़ोन करके बता दें इस कोड को, या फिर एसएमएस के थ्रू बता दें, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भेज दें। जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि अभी इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट अवेलेबल है। तो इस कोड को जब हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो इस कोड को यूज़ करके वो मीटिंग से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक दूसरा विंडो ओपन किया हुआ है, क्रोम का ही इनकॉग्निटो मोड में। इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने का मतलब ये है कि ये दोनों विंडो टोटली इंडिपेंडेंट हैं। ये हमने साइड बाई साइड कर लिया है दोनों विंडो को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं मीट डॉट गूगल मीट एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। गूगल मीट एप्लीकेशन हम जैसे ही ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो जो मीटिंग कोड यहाँ से कॉपी किए हुए थे वो मीटिंग कोड यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे मीटिंग कोड, और मीटिंग कोड पेस्ट करके हमने यहाँ पे ज्वाइन ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही ज्वाइन ऑप्शन पे हम क्लिक किए, ये एक ही कंप्यूटर पे काम हो रहा है इसलिए दोनों पैरेलली माइक और वीडियो नहीं यूज़ कर पाएंगे, इसलिए इसको डिसमिस कर देते हैं हम। और यहाँ पे हमारे पास 2 बटन बन के आ रहे हैं, आस्क टू ज्वाइन और दूसरा है प्रेजेंट। यहाँ से हमें आस्क टू ज्वाइन पे जाना है। जैसे ही हम आस्क टू ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ से हमने मीटिंग कंडक्ट कराया था, यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि समवन वांट टू ज्वाइन दिस मीटिंग। तो आप यहाँ से उसको डिनाई भी कर सकते हैं, एडमिट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एडमिट कर देते हैं इसे। तो अब देख पा रहे हैं कि जिसने मीटिंग किया था वो सामने वाले टीचर को देख पा रहा है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है के पिक्चर को हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो ये तरीका है मीटिंग करने का।
देख रहे हैं कि दो लोग यहाँ पे इनको अभी अटेंड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। और इसको हम पेज को यहाँ हमने ये कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ हमने ये देखा कि मीटिंग को कैसे ज्वाइन करेंगे। अब अगला चीज है मीटिंग को हम कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन सेम प्रोसेस अगर मोबाइल के लिए कर लें तो मोबाइल के लिए तरीका है हमने बनाया हुआ स्लाइड्स। तो कि जब हम आप गूगल अपने मोबाइल ओपन करेंगे तो टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे। दो ऑप्शन दिखेंगे। एक आपको मीटिंग कोड, सॉरी मीटिंग दिखेगा मीटिंग। तो जब आपको करेक्ट करानी हो इस वाले आप टिक करेंगे, इसको टच करेंगे और जैसे को टच करेंगे हमने ये वाला विंडो के जाएगा। जब ये विंडो पे आ जाएगा तो फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक यूआरएल अवेलेबल है। ये वही है जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना है, जिससे वो मीटिंग को कर पाए। इसमें ये लास्ट संजोशन जो है दिस इज मीटिंग कोड। ये क्या है मीटिंग कोड। इसको यूज करके या इस यूआरएल को यूज करके आप जिस यूआरएल शेयर करेंगे कोड शेयर करेंगे के उसको कर सकता है। दूसरा ज्वाइन करने का तरीका क्या है। हम यहाँ पे मीटिंग पे टच करेंगे। यहाँ पे हमने करना है कि ये कोड हमने यहाँ पे एंटर करना है। अब जब ये मीटिंग कोड हमने एंटर करके जैसे ज्वाइन मीटिंग पे टिक किया तो ये अगला विंडो हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। अब जब ये मीटिंग कोड हमने एंटर किया तो ये अगला विंडो हमारे पास कि ये कोड हमारा मतलब एक्चुअल में वर्क कर रहा है। और हमें क्या करना है, आस्क को टिक करना है। आस्क टू ज्वाइन को जैसे ही चेक करेंगे आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे हमने देखा हुआ था तो वो तरीका है आपका वाइल के लिए। यहाँ पे हमने ये देख लिया तरीका। मीटिंग कराने का, लेकिन इस मीटिंग के लिए हमने मीटिंग को स्टार्ट, और इसके लिए हमने कोड जनरेट किया। अब दूसरा तरीका अभी हम इसे कर दे रहे हैं। फिर से आगे बढ़ेंगे, यही चीज रिवाइज करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से। अभी हमने क्या किया कि ये यहाँ से मीटिंग से इनको हटा दिया हमने। जब मीटिंग से हमने हटा दिया तो फिर अब दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है कि एडवांस में हम मीटिंग कोड जनरेट कर लें। और एडवांस में मीटिंग कोड जनरेट करने का ये तरीका है। एडवांस मतलब कि मीटिंग आपकी परसों होनी है, नरसों होनी है, या फिर अब जिस दिन मीटिंग होना है उसके एक हफ्ते पहले कोड जनरेट करना चाहते हैं मीटिंग कोड, तो वो भी कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको गूगल के कैलेंडर, वेयर इज कैलेंडर, गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन को यूज़ करना है। और आपने ये हमने कैलेंडर यहाँ पे ओपन कर लिया। और जैसे ये कैलेंडर हमने ओपन किया, टुडे इज 11 जुलाई सैटरडे, जो टाइम स्लॉट है उस टाइम स्लॉट में आप चाहें तो मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये कंप्यूटर के थ्रू बता रहे हैं, इसको मोबाइल के थ्रू भी बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ये ऑप्शन अवेलेबल, एक विंडो ओपन होके आ गया। यहाँ पे ऐड टाइटल, क्या टाइटल है आपका, सपोज करिए कि टाइटल है 12 CS क्लास। ये 12 CS क्लास हमने लिख दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ऐड गूगल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसने एक क्रिएट कर दिया। उसके लिए आप देख रहे हैं कि URL इसने क्रिएट कर दिया है और ये आपका मीटिंग कोड यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। फिर क्या करना है, आप चाहें तो इसका डेट भी बदल सकते हैं। डेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे 11 जुलाई है, सपोज करिए ये क्लास आपको 15 जुलाई के लिए ऑर्गेनाइज करनी है, तो 15 जुलाई यहाँ पे चूज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
15 जुलाई के लिए क्लास हो जाएगा ये, और 15 जुलाई का कोड अभी आपके पास ये आ गया है। तो यहाँ से आप डेट चूज कर सकते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट डेट आपको लगे वो डेट आप अपने अनुसार चूज कर लीजिए। टाइमिंग भी चूज कर सकते हैं आप, टाइमिंग क्या रखना है क्लास की आपको, वो टाइमिंग आप यहाँ क्लिक करके कितने बजे से स्टार्ट करना है, और ये है एंड ऑफ द मीटिंग, एंड ऑफ द क्लास। यहाँ से आपको वो टाइम चूज कर लेना है जहाँ पे क्लास आपकी एंड होनी है। तो ये सारे आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका मीटिंग कोड ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, इसको आपको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। ये सेव कर लिया हमने। तो ये मीटिंग हमारा, मीटिंग कोड हमारा, सॉरी मीटिंग हमारी क्या हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई। ये मीटिंग जिस भी दिन आप रखना चाहते हैं उस दिन के लिए मीटिंग आपका इवेंट रेडी हो गया, ये मीटिंग आपकी रेडी हो गई। कोड आपके पास ऑलरेडी आ गया। इस कोड को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको मैसेज दे सकते हैं कि ये मीटिंग हमारी इस दिन है और ये उसका कोड रहा। तो जब भी हम क्लास कंडक्ट करेंगे गूगल मीट पे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम मीटिंग को ऑलरेडी शेड्यूल कर लें। मीटिंग को ऑलरेडी शेड्यूल करने से ये फ़ायदा होगा कि बच्चों के पास कोड पहले से पहुंच जाएगा और उनको पता रहेगा कि इस कोड को थ्रू हमें मीटिंग या कल की क्लास अटेंड करनी है। तो ये काम आप कर सकते हैं। सेम काम को आइए हम देख लें मोबाइल में कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल कैलेंडर ऐप को इंस्टॉल करना है। गूगल कैलेंडर ऐप जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, दिस वन गूगल कैलेंडर ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, तो जब गूगल कैलेंडर ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस टाइप से जब उसको ओपन करेंगे कैलेंडर को, तो इस टाइप से आपको इंटरफेस दिखेगा। ये गूगल कैलेंडर जब आप ओपन करेंगे तो इस टाइप से कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मीटिंग स्टार्ट करने के लिए ये आपको प्लस बटन दिख रहा है, इस प्लस बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे ये अगला विंडो आपके पास ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 चीज़ें दिखाई देंगी, गोल, रिमाइंडर एंड इवेंट। तो आपको जाना कहाँ है, इवेंट पे जाना है। ये इवेंट पे क्लिक करना है आपको, और जैसे ही आप इवेंट पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये पेज की सारी सेटिंग हम आपको कंप्यूटर में बता चुके हैं कैसे सेट करना है। यहाँ से आप चाहें तो टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आके, और यहाँ से आप चाहें तो टाइमिंग सेट कर सकते हैं क्लास का, कितने से कितने टाइमिंग आप क्लास ले रहे हैं। तो ये टाइमिंग इस विंडो से आके सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जिस भी पोर्शन पे मिनट के लिए जाएंगे तो मिनट के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, आवर के लिए जाएंगे तो आवर के लिए ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइम सेट करके ओके कर देना है, यहाँ पे डेट सेट करके ओके कर देना है। मतलब यहाँ से आप टाइटल ऐड कर लेंगे, डेट चूज कर लेंगे। ये सारी चीज़ें चूज करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे आप। इसके बाद फिर ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिटेल एडेड, और ऐड करने के बाद आपको यहाँ से क्या कर देना है, इसे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका मीटिंग शेड्यूल्ड हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, जब मीटिंग आपको ज्वाइन करनी हो या दूसरों के साथ कोड शेयर करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से जब आप कैलेंडर ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सैटरडे 11 को यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीटिंग हमारी क्या हो चुकी है, कंडक्ट हो चुकी है, ऑर्गेनाइज हो चुकी है, शेड्यूल हो चुकी है। तो ये मीटिंग अगर यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है तो आपको क्या करना है, यहीं पे क्लिक करना है, यहीं पे टच करना है। जैसे ही टच करेंगे आपको ये वाला विंडो ओपन होके आ जाएगा और इस विंडो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दिस इज़ द मीटिंग कोड, ये सॉरी मीटिंग URL है। यहाँ पे आप मीटिंग कोड देख पा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि आपने ये क्लास से 10 मिनट पहले आपको रिमाइंड भी कराएगा। ये रिमाइंडर अपने अनुसार आप सेट कर सकते हैं। अगर कहीं दिमाग से उतर जाए कि मेरा क्लास है तो आप रिमाइंडर अगर इस टाइप से लगा हुआ है तो क्या करेगा, आपको रिमाइंड करा देगा अलार्म के थ्रू कि आपकी क्लास अभी ड्यू है। तो ये काम कर लेना है आपको। इसके बाद फिर जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे ज्वाइन विद गूगल मीट,
तो ज्वाइन विद गूगल मीट पे आएंगे तो ज्वाइन मीटिंग ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद का प्रोसीजर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्या करना है, अभी हमने दोनों तरीका देख लिया कि कैसे हम एडवांस में कोड जनरेट करेंगे और कैसे इंस्टेंट कोड जनरेट करके मीटिंग कंडक्ट कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, मीटिंग हमें स्टार्ट कैसे करना है और स्टूडेंट या फिर अदर टीचर आपकी मीटिंग को ज्वाइन कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम देख चुके हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं कि हम अपने स्क्रीन को कैसे प्रेजेंट करें। तो प्रेजेंट करने से पहले मैं अपने मोबाइल को मीटिंग से कनेक्ट कर लेता हूँ एज ए यूज़र, एज ए स्टूडेंट। इसके लिए हमने ये कोड अपने मोबाइल में मीटिंग कोड में एंटर किया और यहाँ से आस्क टू ज्वाइन का रिक्वेस्ट किया और जैसे ही ये रिक्वेस्ट किया हमने यहाँ पे अब ये विंडो ओपन होके आ गया और हमने यहाँ से एडमिट क्लिक कर दिया और हम यहाँ पे ज्वाइन हो गए। जैसे ही ज्वाइन हुए ये पूरी की जैसे ही ज्वाइन हुए हम, इसके बाद फिर हम स्क्रीन को प्रेजेंट करने की प्रक्रिया देखेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रेजेंट नाउ करके ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अब हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन ओपन होके आ रहे हैं। पहला है योर एंटायर स्क्रीन हमें प्रेजेंट करना है, दूसरा अ विंडो से सिर्फ विंडो हमें प्रेजेंट करनी है, या फिर अ क्रोम टैब। क्रोम टैब हम स्पेशल केस में शेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या स्पेशली जब हमें कोई वीडियो एनिमेशन वगैरह चलाना हो तभी हम काम करते हैं। ये 3 ऑप्शन हमारे पास जब हम कंप्यूटर से काम कर रहे होंगे, कंप्यूटर से क्लास ले रहे होंगे गूगल मीट के थ्रू, तब ये 3 ऑप्शन आएंगे। मोबाइल में क्या होता है कि राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में हमारे पास 3 डॉट अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे उन डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट करने का एक ऑप्शन आता है। वहाँ पे अ विंडो या फिर अ क्रोम टैब ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आते हैं। हम वहाँ से अपनी स्क्रीन ही मोबाइल का शेयर करके वहीं से हम जो भी प्रेजेंटेशन है हमारे पास वो हम बच्चों को दिखा सकते हैं या फिर कोई वीडियो चला के उनको दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन पहले चूज कर रहे हैं, एंटायर स्क्रीन। जैसे एंटायर स्क्रीन हम चूज करेंगे, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया एंटायर स्क्रीन को और यहाँ से शेयर कर दिया। तो जैसे ही हमने शेयर किया, यहाँ पे ये शेयर करते ही हमारी ये पूरी की पूरी स्क्रीन हमारे मोबाइल पे दिखना शुरू हो गया है। इसके लिए अगर हम मिनिमाइज कर दिया हमने तो ये पूरा का पूरा हमारे पास ये हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन हमारे मोबाइल पे दिख रहा है। हम चाहें तो कोई फाइल, कोई प्रेजेंटेशन ओपन करके बच्चों को दिखा सकते हैं। ये पूरा प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को यहाँ पे दिखा के। ये पूरा का पूरा स्क्रीन हमारे मोबाइल पे दिख रहा है। या फिर ये कह सकते हैं जितने भी कनेक्टेड बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चों के स्क्रीन पे ये स्क्रीन अभी दिख रही होगी। दैट मीन्स अब स्क्रीन पे आप जो कुछ भी काम करेंगे वो सारा का सारा स्क्रीन बच्चों के साथ शेयर हो चुका है, प्रेजेंट हो चुका है और सारा स्क्रीन बच्चों के साथ दिख रहा होगा। दूसरा तरीका है कि हम विंडो अगर चूज करें, एक हमें विंडो चूज करना है यहाँ पे। तो जब विंडो हम यहाँ से चूज करेंगे तब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। या तो हम अगर ये मीटिंग को ही बस फेस टू फेस शेयर करना चाहते हैं तो ये सिर्फ यही स्क्रीन बच्चों को दिखेगा। ये हम शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर इसको हम शेयर करेंगे तो सिर्फ ये पर्टिकुलर फाइल जब हम ये चलाएंगे तो यही फाइल दिखेगी। और इस फाइल को अगर हम मिनिमाइज कर देंगे तो स्टूडेंट का स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा और उनको कुछ भी नहीं दिखेगा वहाँ पे। तो आप जैसा चाहें, ये उस केस में यूज होता है कि हम बच्चों के साथ कोई पर्टिकुलर विंडो ही शेयर करना चाहें और बाद में हम बैकग्राउंड में कुछ अपना सर्च कर रहे हैं, कुछ और फाइल ओपन कर रहे हैं तो बच्चे वो न देख पाएँ। इसके लिए हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। और तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास क्रोम टैब का। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ही हम क्रोम टैब क्लिक करेंगे पहले हम नया विंडो यहाँ पे नया टैब क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्रोम टैब में गए। क्रोम टैब में जैसे गए तो हम यहाँ पे न्यू टैब एक ऑप्शन आ रहा है, हमको उसी टैब में नहीं ओपन करना है, अदरवाइज फिर
इसी को ओवरलैप कर देगा वो। तो यहाँ से हमने न्यू टैब ओपन कर लिया और इसको शेयर कर दिया। अब ये टैब हमारा शेयर हो चुका है। अब ये पूरा का पूरा स्क्रीन तो अब ये दिख ही रहा है, हमारा स्क्रीन पूरा शेयर है ही। इसके लिए इस पे अब हम कोई वीडियो रन कराना चाहें तो सपोज कि ये एक वीडियो है, इसको अगर हम यहाँ पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर हेलो ले, एवरीवन, वेलकम। जैसे ही ड्रॉप करेंगे ये सारा का सारा वीडियो अभी हमारा रन करना स्टार्ट हो गया है और मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे मैं अपने देख पा रहा हूँ। तो ये तरीका है क्रोम टैब शेयर करने का, जहाँ पे आप वीडियो रन करा सकते हैं। और मैं प्रेजेंटेशन को क्लोज कर रहा हूँ। ये हमारा प्रेजेंटेशन क्लोज हो चुका है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू हमने देखा कि कैसे हम इंस्टेंट मीटिंग कंडक्ट कराएंगे, इंस्टेंट कोड जनरेट करेंगे और स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। और दूसरा कि हम एडवांस में गूगल कैलेंडर यूज़ करके हम मीटिंग को शेड्यूल कर लें, पहले ही टाइमिंग शेड्यूल कर लें उसका, उसके लिए रिमाइंडर सेट कर लें और वो कोड बच्चों के साथ एडवांस में शेयर कर दें 2 दिन 4 दिन पहले। लेकिन ज़्यादा दिन पहले शेयर करना भी ठीक नहीं है, मे भी बच्चों के दिमाग से स्किप हो जाए। तो एटलीस्ट 1 दिन पहले हम मीटिंग शेड्यूल कर लेंगे यूजिंग गूगल कैलेंडर और वो कोड बच्चों के साथ शेयर कर देंगे। कल हमारी इतने बजे क्लास होनी है, उसके लिए हम रिमाइंडर लगा सकते हैं। रिमाइंडर अपने अनुसार लगा सकते हैं, जितने भी टाइम पे लगाना चाहें, तो हमको रिमाइंड करा देगा कि ये हमारी क्लास अभी ड्यू है। हम और भी गूगल के टूल यूज़ करके क्लास को और परफेक्ट बना सकते हैं। गूगल मीट हमारा यूज होता है जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करना चाहें बच्चों से हम कुछ बच्चों को कुछ लाइव दिखाना चाहें, रियल टाइम में कुछ उनको दिखाना चाहें और बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहें, या बच्चे अपनी क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू बच्चे अपने क्वेश्चन को क्लास के थ्रू ही पूछ सकें। वो अपना जस्ट माइक ऑन करेंगे और आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, आप उनके क्वेश्चन के आंसर को दे दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चैट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप कोई मैसेज पास करेंगे तो वो मैसेज स्टूडेंट स्टूडेंट तक आप मैसेज पास कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ से आपसे चैट भी कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया है। आप और भी टूल यूज़ करके आप चाहें तो इसको और भी परफेक्ट बना सकते हैं। जैसे गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को, बच्चों के साथ असाइनमेंट दे सकते हैं, उनको क्लास होमवर्क दे सकते हैं और वो वहाँ पे अपने क्लास असाइनमेंट या होमवर्क को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से आप एक और एप्लीकेशन है जैम बोर्ड यूज़ करके दिस इज जैम बोर्ड यूज़ करके आप चाहें तो यहाँ पे उनको लाइव लिख के पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करके पहले एक बोर्ड क्रिएट करना होगा रिसेंट। ये बोर्ड जब क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ से आप पेन चूज करके आप चाहें तो डिफरेंट कलर के यहाँ से पेन ले सकते हैं। ये सपोज करिए रेड कलर हमने चूज कर लिया, तो रेड कलर से ये प्रॉपर कोलैबोरेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे कैलिब्रेशन प्रॉब्लम एक्चुअल में। तो स्पीड या यूँ कहें कि इस माउस से हम परफेक्ट काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप चाहें तो पेन टैब ले सकते हैं, डिजिटल पेन और इंटरेक्टिव बोर्ड की हेल्प से आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। अगर ये अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है मोबाइल में, तो मोबाइल पे आप डायरेक्टली आप अपने उंगलियों से स्क्रीन पे लिख के बच्चों को समझा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया मिल चुका होगा कि गूगल क्लास रूम, गूगल जैम बोर्ड यूज करके इसके साथ गूगल मीट के साथ हम कैसे क्लास को अपने परफेक्ट बना सकते हैं। और आपको एक बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा अभी तक गूगल मीट के बारे में। तो आप क्लासेस स्टार्ट करिए और बच्चों को ऑनलाइन क्लास लीजिए इससे। ये एक अच्छा टूल है और इसको आप अच्छी तरह यूज कर सकते हैं और जितना यूज करेंगे उतनी समझ इसके बारे में बढ़ती जाएगी आपकी। सो थैंक यू।